Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a lecture on arm. We will study its muscles. I have taken the lecture from BD, our recommended book. So starting with basic concept, ठीक है कि आर्म कौन सा पोर्शन है आपका। आर्म वो वाला पोर्शन है जो शोल्डर से स्टार्ट होगा और एल्बो की तरफ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, ये जो पोर्शन है ये आर्म है, ठीक है। और आपका एल्बो से लेके जो हैंड तक होगा, दिस पोर्शन इज फॉर आर्म, ठीक है। अब दो मूवमेंट्स पॉसिबल है आर्म पे और फॉर आर्म पे। दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। अब जो मसल्स हैं उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप, विच आर सेपरेटेड बाय lateral medial intermuscular septum. So I am going to show its cross section. This is its cross section, ठीक है। So we see ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब आर्म को ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है और ये आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है। अब ये मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम ने आर्म को दो पोर्शन में डिवाइड किया है, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। सो मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मसल्स, ठीक है। सबसे पहले आपकी स्किन होगी, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होगा एंड देन डीप फेशिया होगा, ठीक है। आर्म को हमने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, अगेन डीप फेशिया ने डिवाइड किया हुआ, विच आर कॉल्ड मीडियल एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू मसल्स, ठीक है। मसल्स मेन जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल्स हैं वो आ जाता है आपका सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकाई, जिसके दो हेड्स हैं। उसके अलावा कोरेको ब्रेकियालिस आ जाता है और ब्रेकियालिस आ जाता है। नर्व सप्लाईज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड आर्टरी इज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। सो हम वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द ब्रेकियालिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, कोरेको ब्रेकियालिस, ठीक है। सो दिस वन इज ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस आपका सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकाई की बात कर लेते हैं। बाइसेप्स ब्रेकाई इसके दो हेड्स हैं एज नेम शोज, ठीक है, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। अब शॉर्ट हेड कहाँ से आएगा, ये स्पाइन के पास थी आपका क्रोमियोन और जो इस ऑपोजिट साइड पे आपका क्या होगा, कोराकॉइड प्रोसेस। तो शॉर्ट हेड आपका टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस से आएगा, ठीक है। और लॉन्ग हेड कहाँ से आएगा, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से आएगा, ठीक है। एक इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल हमने पढ़ा था, एक हमने सुप्राग्लिनोइड पढ़ा था, ठीक है। तो ये टिप ऑफ कोराकॉइड से आ गया, वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से आ गया। और ये कहाँ पे जाके लगेंगे, टिबरोसिटी ऑफ रेडियस पे, ठीक है, एंड फेशिया ऑफ फॉरआर्म पे। यहाँ पे एक बाइसिपिटल एपोनेरोसिस बनती है, एपोनेरोसिस स्पेशली थिकनिंग ऑफ, ठीक है। तो ये बाइसिपिटल एपोनेरोसिस पे लगेगा, ठीक है। इसके एक्शन क्या है कि ये सुपिनेट करेगा फॉर आर्म को, ठीक है, और फ्लेक्शन करेगा फॉर आर्म की। नर्व सप्लाई इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट इज कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस अगेन टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आएगा और कहाँ पे जाके लगेगा, ये हमारे पास ह्यूमरस के पास लगेगा, ठीक है। वो रेडियस के पास लग रहा था, टिब्रोसिटी ऑफ रेडियस के पास, लेकिन ये कहाँ पे लगेगा, ह्यूमरस के पास लगेगा, ठीक है। मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे आके लगेगा और फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, और एडक्शन कराएगा आर्म की, ठीक है। नर्व सप्लाईज अगेन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो एक मसल हमारा रह गया वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। तो ब्रेकियालिस मसल हमारा कहाँ से आता है, ये ह्यूमरस से आएगा, ठीक है। जो ह्यूमरस की डिस्टल साइड है वहाँ से आएगा। ये आपकी डिस्टल साइड दिखाई हुई है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे करेगा, कोरोनरी प्रोसेस एंड डिब्रोसिटी ऑफ अल्ना पे, ठीक है। तो एक हमने ह्यूमरस पे पढ़ा है, एक हमने अल्ना पे पढ़ लिया है, ठीक है, और एक हमने कहाँ पे पढ़ लिया, आपके इंसर्शन भी ह्यूमरस पे पढ़ा है, ठीक है। सो उसके अगेन नर्व सप्लाई जो है वो क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। ब्रेकियालिस की भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है और फ्लेक्सर है फोरआर्म का, ठीक है। सो फर्दर ब्रेकियल आर्टरी इनकी जो है ना वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है इन सारे मसल्स को। नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस है और आर्टीरियल सप्लाई ब्रेकियल आर्टरी है। सो ब्रेकियल आर्टरी की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से निकलेगी, आपकी एक्सिलरी आर्टरी से निकलेगी, ठीक है। जो ओरिजिन की बात कर लें तो दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से निकलेगी, ये आपकी जो एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी आगे कंटिन्यू करके ब्रेकियल आर्टरी बना देती है, ठीक है। और फिर ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा तक आती है और क्यूबिटल फोसा के बाद दो ब्रांचेस डिवाइड में आ जाती है, एक आ जाती है रेडियल आर्टरी और एक क्या आ जाती है, अल्नर आर्टरी, दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ठीक है, ये बिगिन करती है, ठीक है, और एंड कहाँ पे करेगी, क्यूबिटल फोसा में, वहाँ पे जाके ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये देखें, ये आपका टीरीज मेजर दिखाया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, और कहाँ पे तक जाएगी, क्यूबिटल फोसा में, और आगे जाके दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी,
ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट उसने थोड़ा सा कोर्स बता दिया कि जो ट्राइसेप्स मसल और ब्रेकियालिस है इसके ये एंटीरियरली लाई करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी, मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस के पास चली जाएगी और आगे जाके ये ब्रांचेस देगी, ठीक है। सो इट्स ब्रांचेस आर प्रोफंडा ब्रेक आ जाता है, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आ जाता है, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल, रेडियल कोलैटरल एंड मिडिल कोलैटरल। सो आई एम गोइंग टू शो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस आई एम गोइंग टू शो इट, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले जो आपकी आर्टरी है दिस वन इज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी ने क्या करना है, एनास्टोमोसिस यहाँ पे होना है, ठीक है। जो ब्रेकियल आर्टरी उसकी ब्रांचेज हैं सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, दिस इज सुपीरियर अल्नर कोलैटरल एंड दिस इज इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल, ठीक है। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल विल एनास्टोमोज विद द, ये जो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी है इसके साथ सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ने करना है, ठीक है। फिर इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल ने किसके साथ करना है आपका, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, मतलब कोलैटरल वालों ने रिकरेंट के साथ एनास्टोमोसिस करना है, ठीक है। इस तरफ बात कर लें तो आपकी आ जाती है प्रोफंडा ब्रेकियाई की ब्रांचेस, एक आपकी आ जाती है मिडल और एक आ जाती है आपकी रेडियल, ठीक है। सो मिडल, ये आ जाती है आपकी मिडल कोलैटरल, ठीक है। मिडल कोलैटरल किसके साथ एनास्टोमोज करेगी, इंट्रोशियस रिकरेंट के साथ, कोलैटरल वालों ने एनास्टोमोज करना है रिकरेंट के साथ, ठीक है। और रेडियल कोलैटरल ने किसके साथ एनास्टोमोज करना है, रेडियल रिकरेंट के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दे आस्क ड्रॉ एंड लेबल एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।